प्रिय साथियों, सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स और फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स के आरपीसी के कंटेंट को लेकर आज मैं अपने कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ या कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस की तरफ बढ़ रहा हूँ। नया टॉपिक है अभिसरण सिद्धांत, अभिसारी, अपसारी, दोलनी। ये जो पार्ट है इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो मैं उनको ले रहा हूँ। तो लीजिए, आप CMPC यूट्यूब चैनल पर आपको मैं अभिसारी, अपसारी और दोलनी के बारे में, सीरीज़ के बारे में और सीक्वेंस के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने 3 टॉपिक यहाँ डाल दिए। पहला है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, दूसरा है डाइवर्जेंट सीक्वेंस और दोलनी या ऑसिलेटरी। अभिसारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम और तीसरा है वो दोलनी। ये 3 हमारे अनुक्रम हो सकते हैं जिसको अपन सीक्वेंस कहते हैं। तो सबसे पहली बात, जो पहला जो अनुक्रम आ रहा है ये फर्स्ट वाला, इसके अंदर आपको क्या करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सबसे खास बात, और x n इक्वल टू l, यानी एक परिमित मान, फाइनाइट वैल्यू अगर आती है तो वो सीरीज जो है वो सीक्वेंस जो है वो अभिसारी कहलाएगी। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। लेकिन अगर दूसरी बात, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और xn इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव या फिर प्लस का इन्फिनिटिव आता है तो उस केस में ये आपके क्या होगी, डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी। इसको अपन कहेंगे कन्वर्जेंट या फिर अभिसारी, और इसको कहेंगे हम अपसारी। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। तीसरी जो बात आती है वो आती है दोलने के लिए, जो आपके कन्वर्जेंट भी नहीं हो और डाइवर्जेंट भी नहीं हो, मतलब अभिसारी भी नहीं हो और अपसारी भी नहीं हो। इसका मतलब वो होगी आपके दोलनी या ऑसिलेटरिंग। अब मैं इन तीनों के आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक एक का। देखिए, मैंने एक सीक्वेंस ली है, एक अनुक्रम xn इक्वल टू 1/n फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। इस पूरे चैप्टर में, सीक्वेंस यानी अनुक्रम वाले चैप्टर में, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि n जो है, स्मॉल n, ये हमेशा हम नेचुरल नंबर ही लेंगे। तो अब ये xn जो है ये 1/n है, ये जो है अभिसारी है या अपसारी है। तो आप सबसे पहले एक काम करें, आप इसमें n इक्वल टू 1 रखें तो आप देखेंगे ये सीरीज क्या बनती है आपके 1/2, 1/3, इस तरीके से चलती है। ध्यान से अगर देखें तो ये 1 और इधर ये संख्या छोटी होती जा रही, समझने के लिए ये 1 है, और अब आप n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ा रहे हो तो ये संख्या छोटी होती जा रही है। अगर ये आप 3 को इतना बड़ा ले लें, मतलब 1/∞ ले लें, तो ये क्या बन जाएगी, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो xn है आपके, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और वैसे भी आप इसके अंदर पुट करें तो भी 0 आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि xn l इक्वल टू 0 की और अभिसरित होती है। यानी आप देखें कि ये नीचे तो आप देख लो 1 है और ऊपर 0 है, यानी ऊपर की तरफ से भी परिबद्ध है और नीचे की तरफ से भी ये परिबद्ध है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये एलिमेंट जो है वो उस सारणी का अवयव हो, जैसे 0 इसके अंदर नहीं आता है। आप अगर यहाँ रखेंगे इस सीक्वेंस के अंदर तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 चलता रहेगा, 0 इसमें नहीं आएगा। फिर भी इसका जो नीचे की ओर और जो बाउंडेशन है इसका, जिसको परिबद्ध कहते हैं अपन, ये वो 0 है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये एक अभिसारी श्रेणी है, सीक्वेंस है, सॉरी अभिसारी जो सीक्वेंस है, अनुक्रम, और ये 0 की तरफ अभिसरित होती है।
देखिए अगला एग्जाम्पल लिया मैंने, वो है एक्स एन इक्वल टू एन स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप एन की वैल्यू 1 2 3 अगर पुट करें तो आप देखो 1 4 9 इस तरीके से ये बढ़ती रहती है और ये कहाँ तक बढ़ेगी, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एक्स एन आपके वो क्या है, अपसारी अनुक्रम या डाइवर्जेंट कहलाएगी, क्योंकि बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हमारे पास और भी एग्जाम्पल है, जैसे इसी का एक और ले लेता हूँ मैं कि एक्स एन इक्वल टू -2 पावर एन। अगर आप ध्यान से देखें ये तो आपके क्या के प्लस की तरफ बढ़ रही है और ये जो है आपके बढ़ेगी वो माइनस इन्फिनिट की तरफ बढ़ेगी। तो इसलिए ये भी, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ लिया था कि ये अगर माइनस के अनंत या प्लस के अनंत तक जाती है अगर कोई सीरीज़ तो वो अपसारी कहलाती है। तो इसलिए ये भी अपसारी है और ये भी अपसारी है। ये दो एग्जाम्पल मैंने इसमें डाल दिए। फिर हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो एक्स एन इक्वल टू -1 होल पावर एन। तो ध्यान से अगर देखो तो ये आप -1 +1 -1 +1 इस तरीके से चलती रहती है, यानी ये प्लस माइनस के बीच में चलती रहती है, ऑसिलेट करती है, दोलन करती है और इसलिए ये कहलाएगी आपके क्या, दोलनी। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी आपके दोलनी में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप एन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस माइनस में चलती रहेगी और इसलिए ये भी दोलनी है। तो एक तरह से अभिसारी और अपसारी श्रेणी के बारे में और दोलनी श्रेणी के बारे में, तीनों के बारे में आपको पता चल गया कि अगर ये एक खास किसी परिमित राशि की तरफ अगर ये बढ़ती है, जैसे कोई टेबल अगर ये परिमित राशि की तरफ आए, लिमिट उसकी L, तो उस केस में अभिसारी। अगर वो माइनस अनंत या प्लस अनंत हो तो अपसारी, और अगर वो इन दोनों में से कोई नहीं है तो तीसरी वो दोलनी ही होगी। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है और ये रिजल्ट क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n n होल पावर में, तो इसकी वैल्यू e होती है। अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ e², यहाँ अगर 3 होता तो यहाँ पर ये e³ हो जाता, यानी a/x जो करते हैं ना तो वो e की पावर में चला जाता है, जो भी होता है यहाँ पे। ये अपन लिमिट्स वाले पार्ट में पढ़ लिया, लेकिन ये इसके अंदर काम आ रहा है इसलिए मैंने इसमें लिखा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n⁻1/n = 1। ठीक है, वैसे ये याद रखने वाली बात कुछ नहीं है, आप इसके अंदर वैल्यू अगर पुट करेंगे तो वैसे भी हो रहा है। आप देख ले n की जगह आप लिखेंगे 1/∞ और पावर n, तो n की पावर 0 तो वैसे भी 1 हो रहा है, तो आप ऐसे ही इनको कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट जो आपको याद रखने हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/np = 0, जब p बड़ा हो 0 से और p बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऐसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r/n = 0 होगा, जब r का मोड है वो 0 से कम होगा, r बिलोंग्स टू r में। ऐसे ही r⁻1/n लिया जाएगा अगर लिमिट में। देखिए लिमिट सब में n टेंस टू इन्फिनिटी ही रहेगी। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से चलना है इसके अंदर। तो और r > 0 होगा तो उस केस में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आपको इसके अंदर ये सेम वो का वही है, यहाँ r को बाउंड कर रखा है, बाकी सेम ये इसके जैसा ही है। तो ये कुछ जो लिमिटेशंस है ये आपको याद रखने हैं। देखिए अब मैंने क्वेश्चन ले लिया है कि एक सीक्वेंस दे रखी है xn = 2n - 7/3n + 2। तो ये जो सीक्वेंस है, पहली बात तो पता करना है कि ये अपसारी है या अभिसारी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको अभिसारी या फिर अपसारी का पता लगाना है या दोलनी। तो सबसे पहले हमें इसकी लिमिट, अगर मान लो अभिसारी है तो उसकी कोई लिमिट होगी, और अगर अपसारी है तो वो क्या आएगा, प्लस का अनंत या फिर माइनस का अनंत आ जाएगा। तो पहले हम इसका पता लगाते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट यहाँ से आप लिमिट ही निकाल लें। आप इसकी कैसे निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अच्छा एक बात बीच में बोल देता हूँ मैं कि इसके अंदर इस बुक के अंदर अभी जो कंटेंट मैं लेकर चल रहा हूँ, जैसे ये हुआ, आपको इससे जो मैं बता रहा हूँ उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी से क्वेश्चन बनेंगे और ज़्यादा डीप जानने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जो सरफेस लेवल के जो बता रहा हूँ मैं, आपको ये ही करने हैं, आपका क्वेश्चन इससे राइट हो जाएगा। बस ये वाला जो पोर्शन है वो आप कंप्लीट करें,
इसमें से आप एक काम करें, n कॉमन ले लें, तो यहाँ पर 2 माइनस 7/n, और यहाँ पर आप नीचे भी n कॉमन ले लें तो 3 माइनस 2/n। तो आप देखें कि इसकी वैल्यू आ रही है 2/3, जो कि एक फाइनाइट राशि है। इसका मतलब पक्की बात कि आपके l जो है वो फाइनाइट नंबर आ गई है, ठीक है, परिमित संख्या आ गई है। तो आपके xn l इक्वल टू 2/3 की ओर अभिसरित होती है। मतलब ये श्रेणी, ये जो अनुक्रम है वो अभिसारी है, और इसकी जो सीमा है ना, लिमिट वो 2/3 हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से इसकी लिमिट निकालनी है, और ये अपसारी नहीं है, केवल अभिसारी है। तो ऐसे इस सीक्वेंस की आप सीमा आराम से निकाल सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन लिया है, निम्न अनुक्रम यानी कि xn की आपको सीमा ज्ञात करनी है, और xn में x1 इक्वल टू हाफ और xn प्लस 1 इक्वल टू xn प्लस 1/3 है। आपको इसकी सीमा ज्ञात करनी है। आप एक काम करें, आप देखो x1 कितना आ रहा है इसके अंदर, x1 है आपके हाफ, x2 कितना आ रहा है आपके n इक्वल टू अगर 1 रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो x2 हो जाएगा x1 हाफ। तो ये x2 जो आपके आ रहा है, इसमें डायरेक्ट सोल्व कर लें आप, ये आ रहा है 2/3। ऐसे x3 निकालें आगे से आगे टर्म, तो ये आ जाएगा आपके 7/9। तो आप ध्यान से कर देखें तो 1/2, 2/3, 7/9, ये जो डिजिट है बढ़ती जा रही है, और ये 2/3, ये 7/9 इस तरीके से बढ़ती जा रही है। तो अगर ध्यान से देखें तो हर पद जो है इस पीछे वाले से मतलब ऐसे आप ये कह सकते हो, ये वाली स्थिति बन रही है, ठीक है ना। हर पद जो है, आगे वाला पद बढ़ता जा रहा है, और इस केस में आप फाइनली कह सकते हो कि ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, x1, x2, x3, ऐसे करते करते ये आपके मतलब 1 से छोटा रहेगा, ये मान के चलें आप। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 की तरफ अग्रसर हो रही है। लेकिन इससे पता नहीं चाहिए, तो पता चल गया कि ये एक दिष्ट वर्धमान है, ये है ना, एक दिष्ट वर्धमान है, मोनोटोनिक, और इसका जो है ऊपरी परिबंध है वो आपके 1 हो गया, मतलब 1 से नीचे रहेगी। और इसलिए आप कह सकते हो कि xn जो है वो क्या है, अभिसारी। हमने ये पता लगा लिया कि ये मतलब 1 से नीचे ही रहेगी, इसका मतलब ये अभिसारी तो हो गई पक्की बात, ठीक है ना। अब मतलब अनंत नहीं जा रही है, अब प्लस माइनस इन्फिनिटिव नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अभिसारी है। फिर हमारे पास में इसकी लिमिट जो फाइंड करनी है, आपको ये पता होगा, और नहीं तो बता दूँ कि ये x1, x2, x3 सारी की सारी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू जो जिसको अपन कहते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, और xn जो है वो l की तरफ बढ़ता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो आपके xn प्लस 1 को भी आप लिख दें l, और ये 2 इसको भी लिख दें आप l प्लस 1/3। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो l इक्वल टू आपके 1 आएगा। इसका मतलब इसकी सीमा जो है 1 की तरफ है। तो वैसे भी आप देख लो कि ये एक फाइनाइट वैल्यू आ गई, तो ये जो सीरीज जो है सीक्वेंस है वो आपके अभिसारी हो गई। यहाँ मैंने 2 सीक्वेंस लिख दिए, 2 अनुक्रम। पहला है xn इक्वल टू 3n/n प्लस 5√n, ये दे रखा है। तो आप इसके अंदर क्या करें कि n कॉमन ले लें इसके अंदर, सीधी सी बात है। तो हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, और इसमें से n कॉमन ले लें, तो ये n, और ऊपर तो रह जाएगा 3, और नीचे n कॉमन लिया तो ये यहाँ 1 प्लस 5, और इसके अपॉन में n जाएगा तो ये 1/√n बन जाएगा। अब आप ये तो कैंसिल, और इसमें n की जगह आप इन्फिनिट पुट करें तो देख लो आप ये पद 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ गया, 3। तो ये इसकी l की वैल्यू आ गई है जिसको अपन लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है वो क्या हुआ, अभिसारी या फिर कन्वर्जेंट, और इसकी सीमा भी आ गई है, आंसर l इक्वल टू 3। ये आंसर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ऐसे ही इसमें निकालना हो
तो यहाँ भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखते ही लग रहा होगा n स्क्वायर कॉमन आ गया, तो मैं कुछ सोल्व नहीं करूँगा, डायरेक्ट l की वैल्यू इसके अंदर कितनी आ रही 1/2। तो ये आप इसमें ये किस बिंदु पर विस्तृत होगी वो बिंदु आपके पास मिल गया। देखिए एक अनुक्रम xn ऐसी है कि लिमिट xn प्लस 1/xn, लिमिट आपके n टेंस टू इन्फिनिटिव है और xn प्लस 1/xn इक्वल टू लेमड़ा है, तो मोड ऑफ लेमड़ा इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये दो शर्तें अगर यह एक साथ है तो उस केस में आपके जो लिमिट ये जो दे रखा ना, तो उस केस में सीधी सी आपकी इस xn की वैल्यू क्या होगी वो हम यहाँ याद रख लेते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव और ये xn की वैल्यू 0 होगी। ध्यान रखना ये इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और ये इस तरीके से अगर आए तो अपने को डायरेक्ट याद रखना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव xn इक्वल टू 0 होगा। मतलब इसकी वैल्यू अगर 1 है प्लस माइनस में अगर आ रहा है तो उसका मोड कर दिया इसने, तो उस केस में हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर दूसरी बात ये है, एक तो हमने ये बात रख ली, फिर दूसरी बात ये है कि जो मेन पार्ट पे आ रहा हूँ इससे मैं कि एक कोशी करके कोशी अनुक्रम आती है, तो मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ कोशी वाला प्रथम सीमा का प्रथम प्रमेय, ठीक है ना। दो आएंगे सीमा का प्रथम प्रमेय, जो हमें ज़रूरी है बस मैं वही ले रहा हूँ। यहाँ ध्यान रखना है कि अगर कोई अनुक्रम xn, ठीक है ना, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, अगर ये l को अभिसृत होती है, इसकी वैल्यू अगर l है, तो उस केस में ध्यान रखना है कि तो अनुक्रम मतलब नई अनुक्रम दे रहा हूँ मैं, और वो है yn, xn की जगह मैंने yn ले लिया, और वो है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn। देख लीजिए अलग अलग अनुक्रम मतलब अलग अलग दे दिया, और अपॉन n, इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी आपके क्या आएगी l ही आएगी। मतलब एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव yn इक्वल टू भी l होगी। ये इससे हम डायरेक्ट इस रिजल्ट पर पहुँचेंगे। अगला जो आता है सेकंड वाला, ये तो था कोशी वाला सीमा का प्रथम प्रमेय, और ये कोशी वाला सीमा का सेकंड प्रमेय है। और इसके अंदर भी वही बात xn के लिए नया क्या है जो मैं आपको बता देता हूँ कि लिमिट वही बात n टेंड्स टू इन्फिनिटिव और xn इसके ऊपर 1/n होल पावर n, ये जो है आपके लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, और ये क्या आएगा xn प्लस 1/xn, ये दोनों ही हमारे l को अभिसृत होंगे। फिक्स्ड पॉजिटिव नंबर है ना, ये कोई पॉजिटिव नंबर होगी, ये आपको ध्यान रखना है। आप देख लें यहाँ xn होल पावर 1/n है, ठीक है ना। मतलब इस तरीके की टर्म आएगी तो वो सभी l को ही अभिसृत होगी, यानी फिक्स पॉजिटिव नंबर को अभिसृत होगी। नेक्स्ट जो इसका कोशी का जो पार्ट है उसके अंदर देखिए, अगर xn इक्वल टू l है, यानी कोई अनुक्रम l को अभिसृत होती है, कन्वर्जेंट होती है, मतलब xn लेस देन 0 हो, तो उस केस में हमारे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव x1 x2 x3 xn होल पावर 1/n होगा। यानी इस तरह की अनुक्रम होगी तो उसकी वैल्यू भी आपके l ही होगी। मतलब ये अनुक्रम भी आपके l की तरफ ही कन्वर्जेंट होगी। फिर इसके अंदर एक तो ये बात हो गई, फिर तो अगला जो टॉपिक है इसी के अंदर कुछ जो ज़रूरी प्रॉपर्टी है मैं वो ले रहा हूँ कि आपके पास दो अनुक्रम है, जैसे देयर आर टू सीक्वेंसेस, दो अनुक्रम an एंड bn, दोनों ही अलग अलग अनुक्रम है। अगर ये
मान लो ए एन तो है, ए को अभिसृत होता है और ये बी को कन्वर्ज होता है। तो यहाँ अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उस केस में एक नया जो आपके बनता है अनुक्रम, वो अनुक्रम क्या है, A1BN माइनस A2, ध्यान रखना ये बढ़ रहा और ये घट रहा है, ठीक है। फिर प्लस ये अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस चलेगा। फिर ये A3 और BN माइनस जो है वो 3 हो जाएगा। मतलब ये इस तरीके से, सॉरी इधर -1 तो ये 2 होगा। इस तरीके से करते करते ये AN और B1 होगा और इसके अपोन में जो आएगा वो N। तो ये जो है पूरा वो किसके इक्वल होगा, वो A इंटू B के इक्वल होगा। देखिए इस पर आपके, क्योंकि आपके जो सीक्वेंस है अनुक्रम वाला टॉपिक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सीधा सीधा रिजल्ट है कि अगर AN A को अभिसृत होता है, BN अनुक्रम B को अभिसृत होता है, तो आपके ये किसके इक्वल होगा, जो साफ तौर से यहाँ जैसे मल्टीप्लाई में दिख रहा है तो यही ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 1 + 2 पावर हाफ + 3 पावर 1/3 + n पावर 1/n। तो A B C D इन चारों में से कौन सी वैल्यू इसकी होगी। आपको पता है कि xn = ये दे रखा है आपके, तो n पावर 1/n, और ये भी पता है कि फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। अब हमारे आपको पता होगा कि इसके अंदर लिमिट अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँ और n पावर 1/n करूँ तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि 1/∞ 0, तो n की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आपको मालूम है कि जो कॉची प्रमेय जो है सीमा वाला, ठीक है ना, फर्स्ट प्रमेय, वो क्या कहता है, वो कहता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर xn = 1 आता है, ठीक है ना, तो उस केस में आपके इन सभी की जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये आपको पता होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और x1 + x2 + x3 + xn/n, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और उस केस में आपके ये जो सारे हैं इसकी, इन सब की पूरे की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। यानी अपन ने जो पहली थ्योरम पढ़ी है कॉची की, वो आपके इसी को बता रही है। तो ये आपको इसको यूज़ करते हुए आपको चलना है, तो आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल काम है, देख लीजिए। ये कॉची की प्रथम प्रमेय है जो मैंने अभी आपको बताई थी। ये देखिए, ये आपके अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn और l, यानी कि ये वैल्यू अगर 1 है, यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर, जैसे अपने इसके अंदर 1 आ रही है ये वाली, और इसने इसकी वैल्यू पूछी है, तो अपन ने पढ़ा है कि कॉची वाला सीमा का प्रथम प्रमेय yn = x1 + x2 + xn/n, ये भी आपके l को ही अभिसृत होगा, ये आपको पता है इस प्रमेय से। तो हमने इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख दी, 1, तो ये इसके अंदर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला को जो क्वेश्चन है वो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n + 1 n + 2 n + n 1/n और अपॉन n पावर n, ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है। और आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ कॉची का सेकेंड जो थ्योरम है अपन उसको यूज़ करेंगे। हम अगर चाहें तो इसको कुछ लेट करके इसमें log लेकर के भी कर सकते हैं, log से भी ईजी हो जाएगा। मैंने इसको n + 1 n + 2 2n/n पावर n और इसको ले लिया, ऊपर वाले 1/n को छोड़ दिया, क्योंकि कॉची का जो अपन ने सेकेंड जो प्रमेय यूज़ किया है, ये इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और अंदर xn होल पावर 1/n है। तो अंदर ये xn जो है अपने आप एक अनुक्रम है, तो उसके लिए हमारे जो लिमिट, इसकी जो लिमिट होगी वो लिमिट हमारे xn + 1/xn की होगी, यानी कि वो l होगी
ध्यान रखना। तो उस केस में मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, ये थोड़ा ध्यान रखें। और अब मैं इसको xn+1 करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल n+1 पावर n+1, ये इसके अंदर बन जाएगा। ठीक है। अब इसने जो कहा था कि इस प्रमेय के अंदर इसने ये बात मांगी है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव xn+1 अपॉन xn, ये हमें निकालना। तो हम इसके अंदर इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, xn+1 अपॉन xn। तो इसको इससे अगर डिवाइड करें हम तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वो है 2n+1 और 2n+2 और बाहर n पावर n बचेगा और नीचे आपके n+1 n+2 ये बचेगा। अब इसको जो सोल्व करना है, ठीक है, आप इन पहले इसको ब्रेक कर दें, यहाँ से ब्रेक कर लें इसको। इसमें से तो आप क्या करें, n कॉमन ले लें, ठीक है ना। तो n कॉमन लेंगे इससे, तो यहाँ तो बचेगा आपके 2+1/n, ठीक है। इसमें से भी n कॉमन लिया तो n² हो जाएगा और ये 2+n और यहाँ 2+2/n हो जाएगा। और नीचे आपके ये जो वास्तव में n+1 पावर n.n+1 पावर 2 बच रहा था, ठीक है। तो आप इसमें से तो आप ले लें n पावर n, तो ये बचेगा 1+1/n होल पावर n और यहाँ बचेगा आपके n² और ये 1+1/n। बस इसको सोल्व करें तो ये देखो बाकी सब हट जाएंगे और ये 2 बचेगा। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 4 और नीचे ये बन रहा है अपने 1+1/n। तो इसकी वैल्यू लिमिट में होती तो अपन ने पढ़ रखा e होता है। तो हमारे जो फाइनल आंसर जो इसका है वो 4/e बन जाएगा, ये करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे अपन ने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कह रहा है कि द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस 1/n इज। तो 1/n का लिमिट पॉइंट इसके अंदर क्या होगा, 0, 1, 1/2 और 1/4। ये हमने अभी भी 1/n को अपन ने पढ़ लिया है शुरू में, आपको पता होगा। ये जो हमने देखा है xn 1/n फॉर एवरी n+n, मैंने पूरा समझा दिया है। तो ये कहाँ 0 की तरफ अविसृत होता है, तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n = 0 हो जाएगा और वैसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। दूसरा कह रहा है ये कि द सीक्वेंस -1 होल पावर n इंटू n, ये जो सीक्वेंस है इन चारों में से कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटिंग फाइनेटली और ऑसिलेटिंग इनफाइनेटली, तो इन चारों में से ऑप्शन जो होगा आपने यहाँ पढ़ा है, अपन इसको भी अपन ले चुके हैं। ये देखिए आप xn = -1 होल पावर n। तो ये जो है क्योंकि +-1 इस तरीके से चलती रहेगी और n की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो यहाँ ये दोलनी होगी, क्योंकि जब भी -1 +1 -1 चलती है तो ये दोलनी होती है। इसके अलावा n की वैल्यू क्योंकि यहाँ बढ़ती जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइटली। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है कि n⁻1/n, ठीक है, कन्वर्जेस तो 0, 2, हाफ और 1, तो ये कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर कि क्वेश्चन नंबर 3 है n⁻1/n, ठीक है। तो आप इसको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कर दें और ये n⁻1/n, तो आप पहले 1/n n की जगह ये रख दें इन्फिनिटी, तो ये n की पावर 0 हो जाएगा और उस केस में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपके ये सही ऑप्शन जो है तीसरे का ये बन जाएगा 4th वाला। अगला क्वेश्चन है द सीक्वेंस n² + 1/n³ + 2 कन्वर्जेस टू। तो यहाँ पर भी आपको इसको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 ये जो कह रहा है आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और ये n² + 1/n³ + 2, तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ n² कॉमन लें तो 1/n² और नीचे n³ कॉमन लें तो 1 + 2/n³। आप देखो कि एक 1/n बच रहा है, तो यहाँ आपके 1 + 0
1 प्लस 0 और ये जो पूरा है आपके 1/n जो है पूरा 0 हो रहा है, तो ये 0 इंटू 1 तो 0 हो जाएगा। ये आपके जो तरीका है इसका, तो इसमें सही जो ऑप्शन है चौथे का वो 4 हो जाएगा। ऐसे ही आप द सीक्वेंस n² प्लस 1/2n प्लस 1 ये कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी और नॉन ऑफ दिस, तो आप इसके अंदर निकाल लो। n² कॉमन आ रहा है ऊपर और नीचे आपके n आ रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में, चलो बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि n² प्लस 1/2n प्लस 1, देखो लिमिट तो इनकी है जो है इससे, ठीक है। तो यहाँ आपके ऊपर तो n² कॉमन आ रहा और 1 प्लस 1/n और नीचे n कॉमन आ रहा, तो 2 प्लस 1/n, तो आपके एक n बच गया है, ठीक है। तो अब अंदर वाली ये क्या, n की जगह तो आपको क्या लिखना था, इन्फिनिटिव, और तो ये तो क्या बन गया बाहर तो आपके इन्फिनिटिव, और अंदर बेचारा कुछ भी बचो ये आएगा इन्फिनिटिव प्लस में। और जब भी मैंने कहा था कि अभिसारी और अपसारी अगर कोई फाइनाइट नंबर आती है यहाँ पे, जैसे इसके अंदर फाइनाइट नंबर आ गई, तो ये 0 की तरफ अभिसारी हो रही है, अपसरत हो रही है, मतलब अभिसारी है, और 0 को अभिसृत होती है, कन्वर्जेंस होती है, जबकि यहाँ आपके ये अपसारी है यानी कि डाइवर्जेंट है। तो ये इसके अंदर 5वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो आपको इन सभी के अंदर अभी यहाँ सेम पावर है, तो पक्की बात कोई फाइनाइट नंबर आएगी तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये देखिए 6 के अंदर यहाँ पे पावर सेम है, कोई भी नहीं बच रहा है, तो उस केस में यहाँ ये आपके n² कॉमन हो जाएगा और यहाँ 1 यानी कि ये यहाँ पर 1 की तरफ कन्वर्ज होगी, तो पहला है कन्वर्जेंट। देखिए द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस 1 प्लस माइनस 1 होल पावर n/n, ठीक है। और ये कह रहा है कि इसमें से ये किसकी तरफ अभिसृत होगी, तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये n की जगह n अपने को मालूम है कि n बिलोंग्स टू n है, तो n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये डिजिट पूरी छोटी होती जाएगी, और छोटी होती 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 वो कितनी छोटी हो जाएगी, वो 0 हो सकती है, क्योंकि और ये हमारे अगर 0 है तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारे 1, तो ये आपके इसके अंदर 7वें का पहला ऑप्शन यानी कि 1 आएगा। ऐसे ही आप अगर इसको भी करें तो यहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन है द सीक्वेंस 1/1.2 1 2 2 3 n इंटू n प्लस 1, ये क्या होगी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। तो आपको अगर पता हो तो ये जो xn है वास्तव में ये xn जो है इन सब का योग आपके वो क्या बनेगा, फाइनली ये n/n प्लस 1 बनता है। ये आपको पता होगा पार्शियल फ्रैक्शन से इसको करके आप a/n है ना, इसको a/n प्लस b/n प्लस 1 करके करेंगे, तो फाइनली ये आपके n/n प्लस 1 आएगा। और इससे आपके ये n कॉमन ले लें नीचे से, तो 1 प्लस 1/n, तो ये आपके जो इसकी वैल्यू लिमिट 1 आ जाएगी, n से n कैंसिल और 1/n आपके 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर एक लिमिट तक कन्वर्जेस टू 1 किसी एक फाइनाइट नंबर की तरफ आ रही है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो कन्वर्जेंट होगा। ऐसे ही आप इन सब को निकाल सकते हो। यहाँ जो है 9वां क्वेश्चन जो बता रहा है, देखिए ये आपके कह रहा है, इसको अगर आप लें तो इसको भी आप अगर सोल्व करेंगे तो ये एक ऐसी है जो न तो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, न ऑसिलेटरी है। ऑसिलेटरी तो हो नहीं सकती, और ये जो है इसमें से कोई भी नहीं है, ये नॉन ऑफ दीज है। अब इसको आप करके देखना ये क्या बैठ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर ये द डाइवर्जेंट सीक्वेंस, इनमें से कौन सी डाइवर्जेंट है, तो देखिए इसका पता लगाने के लिए आप यहाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 10 तो ये पहली वाली जो कह रही है n² प्लस 1, तो ऊपर आपके n² और नीचे से n कॉमन लें तो 1/n और एक n सेकेंड कैंसल, तो ऊपर आपके n इंटू 1/1 प्लस n, तो ये 0 हुआ, ये 1 बचा, लेकिन यहाँ n की जगह जो है वो आपके इन्फिनिटी हो जाएगा, तो उस केस में इसके अंदर आपके इन्फिनिटी आ रहा। तो यहाँ लग गया कि ये पहली ही है, फिर भी अपन और देख लेते हैं। फिर अगला जो है √n/n प्लस 1, तो यहाँ पर आपके √n और इसके अंदर से भी आप n अगर कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये 1 प्लस 1/n बच रहा है,
तो यहाँ पर भी आप देख लो, यहाँ क्या बच रहा है, एक रूट एन नीचे बचेगा, रूट एन और इंटू 1/1 प्लस 1/n, तो दोनों में नीचे आ रहा है देखो, तो नीचे इन्फिनिटी आते ही ये 0 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये एक फिक्स नंबर की तरफ अभिसत हो रही है। तो पक्की बात, ये वाली तो आपकी क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। ऐसे ही इनमें से n² कॉमन आ रहा है तो ये भी कन्वर्जेंट हुई, और इसके अंदर एक n नीचे बचेगा तो ये भी 0 हो रहा है, और इसका मतलब ये तीनों ही आपके एक फिक्स फाइनाइट नंबर को अभिसृत हो रही है, कन्वर्जेस टू फिक्स फाइनाइट नंबर, तो ये आपके डाइवर्जेंट हो जाएगी। ऐसे ही 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि द कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज -1 होल पावर n 1/n n² -1 पावर n 1+। तो आप फिर देखो ये सभी ये ऑसिलेटरी है, ठीक है, ये भी ऑसिलेटरी है, और ये जो बढ़ती जा रही है तो ये डाइवर्जेंट हो गई, और 1/n हम सबसे पहले कर चुके हैं, ये 0 की तरफ अभिसृत होती है, और इसलिए 11वें का आंसर सेकेंड होगा। फिर आता है 12वां, तो 12वें के अंदर क्या है कि द सीक्वेंस -1 × 1 + 1/n। आपको मालूम है कि इसकी जो वैल्यू होती है 1 + 1/n, है ना, ये लिमिट दोनों के अलग अलग करेंगे, तो -1 आ गया, ठीक है, और ये आपके क्या हो जाएगा 0, तो 1 + 0, ठीक है। तो उस केस में आपके ये क्या बनेगा, -1 आ रहा है, तो बार बार ये इस तरीके से प्लस माइनस चलता रहेगा, तो फाइनाइटली ऑसिलेटरी बन जाएगी ये। ध्यान रखना ये इसके अंदर मिस्टेक नहीं हो जाए, क्योंकि एक फाइनाइट नंबर आएगी लेकिन ये मतलब परिमित रूप से दोलनी हो जाएगी ये, तो ये दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरीके से आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वाला टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेना है, और इसके अंदर जो क्वेश्चन बनेंगे वो सीक्वेंस के जो टॉपिक है बस ये पूरा है, इससे बाहर आपको कहीं नहीं जाना है। सिंपल सी बात पूछी जाएगी कि वो किस बिंदु पर अभिसृत हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, ये पता लगाना है। तो अब आपके मैं बता देता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम क्या है, CMPC। इसके अंदर ये जो C है वो वास्तव में आपके ये वर्ड आपके इसी टॉपिक से लिया गया है, मैथमेटिक्स से, कन्वर्जेंट की तरफ, यानी कि आपको एक फिक्स जो हम लिमिट ले रहे हैं, वास्तव में ये लिमिट है क्या है, जो किसी भी अनुक्रम की वो आपके L की तरफ बढ़ रही है, यानी एक फिक्स फाइनाइट नंबर की तरफ बढ़ रही है, मतलब आपके किसी फिक्स टारगेट की तरफ बढ़ रही है, और वो क्या है, RPSC सेकेंड और फर्स्ट ग्रेड टीचर, और इसमें आपका नंबर आना चाहिए। आपको इस L की तरफ बढ़ने के लिए फुल फ्लेश प्रयास करना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे बाहर आपको नहीं जाना है। तो ये आपको इस कन्वर्जेंट का मीन भी मैंने आपको आज क्लियर कर दिया, ठीक है। बाकी तो यहाँ पर मैथमेटिक्स, फिजिक्स और क्लासेज हैं, यहाँ पर आपने देख ही लिया होगा। तो मैं एक ही बात करता हूँ, मेरा लक्ष्य है कि आप इस L की तरफ बढ़ें, और आपको ये L का जो L का मतलब यहाँ लक्ष्य है, लिमिट है, ठीक है, ठीक है, इस लक्ष्य की तरफ आपको बढ़ जाना है ताकि आप एक अच्छी लाइफ जी सकें।